क्वेश्चन नंबर 6 है, दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एक मैट्रिक्स ये दिया है x प्लस 3, इसके जो एलिमेंट्स है z प्लस 4 और 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 माइनस 21 और 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स बराबर दिया गया है कि ये बराबर है किस चीज़ के 0 6 3y माइनस 2, इसी तरह माइनस 6 माइनस 3 2c प्लस 2 2b प्लस 4 माइनस 21 और 0। इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हमें दिए है कि ये बराबर है, और इससे पहले हम लोग डिफिनीशन में पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी दो मैट्रिक्स को चेक करना चाहे कि ये दो मैट्रिक्स बराबर है कि नहीं है, तो इसमें हमने दो कंडीशन चेक करनी है कि पहली कंडीशन कि इसकी आर्डर चेक करनी है कि दोनों की सेम है कि नहीं है, और दूसरी कंडीशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करना है कि वो बराबर है कि नहीं है। और अगर इसके अपोजिट अगर हमें पहले से ये दिए हो कि दो मैट्रिक्स अगर बराबर है, अगर दो मैट्रिक्स हमें पहले से दिए हो कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो इसमें ये दो कंडीशन है ज़रूर सेटिस्फाई होंगी कि दोनों की आर्डर भी ज़रूर सेम होंगी और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी ज़रूर सेम होंगे। तो अब यहाँ पे भी ये कंसेप्ट है कि हमें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं कि दो मैट्रिक्स बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसमें इक्वलिटी की दो कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होगी कि दोनों की आर्डर भी सेम होंगी और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो इसके आर्डर तो हम देखते हैं कि वो 3 क्रॉस 3 है, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। इसके आर्डर भी क्या है, 3 क्रॉस 3 है, 3 रोज और 3 कॉलम्स है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब कि वो भी सेम होंगे, यानी ये एलिमेंट बराबर होगा इसके। तो अब हमसे रिक्वायर्ड क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आप मालूम करें फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, यानी ये 6 अननोन है, इसमें से यूज हो रहे हैं इस ऊपर इक्वेशन में से। तो ए बी सी की वैल्यू हमने मालूम करनी है और एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है इसको हमने मालूम करना है। तो अब हम यहाँ पे इसकी सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सिंस हमें दिया है कि एक्स प्लस 3 जेड प्लस 4 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 माइनस 21 0 इज इक्वल टू 0 6 3y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2c प्लस 2 2b प्लस 4 माइनस 21 0। सिंस हमें दिया है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, देन बाय डिफिनीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, तो इक्वलिटी की डिफिनीशन ये कहता है कि दोनों की आर्डर भी सेम होंगी और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो ये एलिमेंट जो है इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, यानी x प्लस 3 जो है ये बराबर होगा 0 के, और ये z प्लस 4 इस एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, यानी z प्लस 4 इज इक्वल टू ये 6 के बराबर होगा। इसी तरह 2y मनफी 3 ये और ये आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2 के बराबर होगा। और इसी तरह माइनस 6 तो माइनस 6 के बराबर है, और a माइनस 1 बराबर होगा, a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 के बराबर होगा। 0 जो है ये बराबर होगा 2c प्लस 2 के, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 0 बराबर है 2c प्लस 3 के 2 के, या 2c प्लस 2 0 के बराबर है। b मनफी 3 बराबर होगा इसके, b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4 के बराबर होगा। मनफी 21 के बराबर है, 0 जो है वो 0 के बराबर है। हमारे पास 6 इक्वेशन आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 इक्वेशन से हमने
ए बी सी और एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो यहाँ पे अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इससे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू जो है निकालनी है। 3 को उधर शिफ्ट कर ले तो ये +3 है, ये -3 बन जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो मालूम हो चुकी है। सेकंड इक्वेशन से हमने z की वैल्यू मालूम करनी है। z प्लस 4 इज इक्वल टू ये 6 है, तो z इज इक्वल टू 4 को इधर शिफ्ट करें, 6 माइनस 4 हो जाएगा। z इज इक्वल टू 6 से 4 को निकालें, z की वैल्यू भी 2 आ चुकी है। इस तरह नेक्स्ट इक्वेशन जो है क्या है, 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है y वेरिएबल में, तो हमने y को इकट्ठा करना है और कांस्टेंट को इकट्ठा करना है। तो 2y को इधर शिफ्ट करने से -3y बन जाएगा, और इसको इधर शिफ्ट कर लें तो -2 है, ये क्या बन जाएगा, +7 बन जाएगा। तो यहाँ पे 2y -y आ जाएगा, इसे हमारे पास -y आ गया, इज इक्वल टू 7 से 2 को निकालें 5। तो हमें y की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई दें, तो माइनस इंटू माइनस प्लस y बन जाएगा, 5 इंटू -1 से -5। तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ चुके हैं। और इस इक्वेशन से यानी a -1 इज इक्वल टू -3 है, यहाँ से हमने a की वैल्यू निकालनी है, 1 को उधर शिफ्ट कर लें, -3 + 1 बन जाएगा। a इज इक्वल टू -3 + 1 से हमारे पास -2 जो है वो आ जाएगा। इसी इक्वेशन से हमने c की वैल्यू निकालनी है, 2c + 2 इज इक्वल टू 0 है, तो 2c 2 को उधर शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड पे, तो -2 बन जाएगा। डिवाइड बोथ साइड बाई 2 कर लें, क्योंकि हमें सिर्फ 2 की वैल्यू चाहिए। c इज इक्वल टू 2 और 2 कैंसल, -1 आ जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट लास्ट जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, b -3 इज इक्वल टू 2b + 4 है। तो यहाँ से जो है हमने b की वैल्यू निकालनी है। मैं b को जो है एक तरफ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, चाहे आप इस साइड पे शिफ्ट करना चाहिए या उस साइड पे शिफ्ट करना है, चाहे मैं b को उधर शिफ्ट कर लेता हूँ और कांस्टेंट जो है इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे -3 पहले से मौजूद है, +4 इधर शिफ्ट करने से -4 बन जाएगा, और 2b अपनी जगह पे है, b इधर शिफ्ट करने से हमारे पास -b आ जाएगा। तो -4 - 3 से हमारे पास -7, और 2b से b को निकाले तो हमारे पास +b आ जाएगा, और b इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पे अक्सर लड़के जो है यहाँ पे इस कैलकुलेशन में भी इसको कन्फ्यूजन होती है, यहाँ पे वो माइनस इंटू माइनस प्लस कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसमें -3 का मतलब ये माइनस साइन जो है ये एक्चुअली लास्ट नुकसान को रिप्रेजेंट करता है, कर्ज को रिप्रेजेंट कर लेता है। आप इसको इस सेंस में लेना चाहे तो -3 का मतलब कि 3 रुपये कर्जा, -4 का मतलब कि 4 रुपये कर्जा, यानी 3 रुपये कर्जा और 4 रुपये कर्जा, टोटल कर्जा बन गया 7 रुपये, और मनफी इस वजह से लगाए क्योंकि ये कर्जा है। इसके साथ हमारे पास 6 की 6 वैल्यू x, y, z और a, b, c की वैल्यू जो है मालूम हो चुकी है।